जैसा कि हमने बताया, शासन की जो राहत एवं पुनर्वास नीति ऑलरेडी जो लागू है, इसको और हम आकर्षक बनाने के लिए और प्रयास कर रहे हैं और अभी कुछ ही दिनों में नई नीति आपके सामने आएगी और उसको बेहतर बेहतर बनाने का हमने प्रयास किया है। जो वर्तमान में जो नीति है वो भी बहुत ही अच्छी है और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पे समर्पण कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक नई कार्यक्रम की जो नई शुरुआत आप पीछे फ्लैक्स बोर्ड में देख रहे होंगे कि नई शुरुआत नाम का एक कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है और इसका इनके द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार और किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इनके द्वारा और जो सीआरपीएफ और जो जो जिला पुलिस है उनके द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं या जो सीआरपीएफ के द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उनके द्वारा शासन की नीतियों का, शासन की योजनाओं का और साथ ही साथ में राहत एवं पुनर्वास नीति में क्या आपको लाभ मिल सकता है, इनके द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और अगर इन नीति को, अगर जो राहत एवं पुनर्वास नीति है, इस नीति को अगर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो इसके माध्यम से समर्पण करने पर कोई भी नक्सल कैडर अपने आप को पूरी तरीके से समाज में व्यवस्थित कर सकता है और साथ साथ में रोजगार के भी साधन उनको उपलब्ध हो सकते हैं। तो इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है और मुझे आशा है कि न केवल इस क्षेत्र में बल्कि बस्तर क्षेत्र में भी लगातार बड़ी संख्या में नक्सली आके आत्मसमर्पण कर रहे हैं और इन नीतियों का लाभ ले रहे हैं और समाज की मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं। सर, इनके इन्होंने कुछ और जानकारी दी है सर, नक्सलियों की स्थिति क्या है इस क्षेत्र में और कितने बचे हुए हैं? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है और इनके द्वारा जो प्रारंभिक जो जानकारियाँ दी गई हैं उनके आधार पे यहाँ के लोकल जो पुलिस है, यहाँ पे जो सीआरपीएफ तैनात है, उनके द्वारा यहाँ पे कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आने वाले दिनों में उन कार्रवाइयों का क्या परिणाम होगा आपके सामने आएंगे। कौन कितने कितने इनामी है सर इन तीनों में 5-5 लाख के ये इनामी है। अभी जो इनका जो कैडर प्रोफाइल है, इसके अनुसार इस कैडर प्रोफाइल को पुनः हम चेक करते हैं। इसके बाद जो इनके द्वारा जो हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया गया है, इसके एवज में जो इनाम की राशि है वो भी इनको मिलेगा। साथ साथ में इनके ऊपर जो इनाम घोषित है, अगर वो सही पाया जाता है तो वो भी इनाम इनको मिलेगा, जो कि इनको अपने आप को सुव्यवस्थित करने में इनको सहयोग करेगा। आज क्या क्या इनाम दिया है आपने? आज बेसिकली एक जो प्रारंभिक रूप से जो एक इनिशियल जो राशि होती है 25,000 का, साथ में उनको कुछ उपहार के सामान दिए गए हैं और इसके बाद इनकी जो कैडर प्रोफाइल होती है जिला स्तर पे, फिर हेडक्वार्टर स्तर पे जांच की जाती है। इसके बाद इनके ऊपर जो इनाम है, साथ साथ में हथियार के ऊपर जो इनाम होते हैं, इनको दिया जाएगा। जो नक्सल प्रभावित है, जैसे बस्तर क्षेत्र हो गया और रायपुर रेंज के जो ज़िले हैं धमतरी और गरियाबंद, जहाँ पे नक्सलियों की गतिविधि है, उसको लेके एक विशेष रणनीति के तहत कार्य शुरू हुआ और उसके कारण से बस्तर क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में नक्सलियों के विरुद्ध एक कारगर कार्रवाई सुरक्षा बलों के द्वारा की गई और साथ साथ में सुरक्षा बलों के साथ साथ में इन क्षेत्रों में जो विकास के कार्य होने थे उनके ऊपर भी ध्यान दिया गया। बेसिकली जो सुरक्षा बलों का जो मेन मकसद है कि माओवादियों का, नक्सलियों का संपूर्ण इकोसिस्टम को ध्वस्त किया जाए और इसी रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है। और इसमें न केवल सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन, बल्कि जो आम जन है या जो नक्सलियों के कैडर हैं, उन तक, दिलों तक पहुंचने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं और जो शासन की राहत एवं पुनर्वास नीति है उसका भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और हमारा मकसद यही है कि जो भी नक्सली संगठन से जुड़े हुए कैडर हैं या जो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वो राहत एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और शासन की मुख्यधारा में जुड़कर समाज के विकास में, राज्य के विकास में और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दें। और इसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में और राजनांदगांव रेंज में, रायपुर रेंज में जहाँ जहाँ पे नक्सलियों की गतिविधि है, उन क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि हाल ही के दिनों में यहाँ पे गरियाबंद जिले में यहाँ के जो आईजी हैं, रायपुर रेंज के आईजी श्री अमरेश मिश्रा और जो यहाँ के एसपी हैं और यहाँ पे जो सीआरपीएफ का जो बल तैनात है, सभी के समन्वित प्रयास के कारण बहुत एक अच्छी सफलता, जिसको कि एक बहुत बड़ी सफलता, जिसमें कि एक सेंट्रल कमेटी
मेंबर भी मारा गया, साथ में अन्य महत्वपूर्ण कैडर मारे गए और बहुत सारे हथियार, गोला बारूद, अन्य सामान बरामद हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो सुरक्षा बलों के द्वारा पिछले 1 वर्षों से अधिक समय में जो रणनीति अपनाई गई है, ऑपरेशन के साथ-साथ लोगों को समाज में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, बेसिकली नक्सली कैडर को, उसी का परिणाम है कि आज गरियाबंद जिले में 3 महत्वपूर्ण नक्सलियों ने, जिसमें कि एक एसडीके जो डिविजनल कमेटी है उसका जो डिप्टी कमांडर है, साथ में 2 एरिया कमेटी मेंबर्स, जो कि इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से सक्रिय थे और साथ ही साथ जो पिछले दिनों यहाँ पे मुठभेड़ हुई थी, उस मुठभेड़ की घटना में भी शामिल थे। उनके द्वारा आज हथियार के साथ, इंसास हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया गया। ये यहाँ की पुलिस के लिए, यहाँ के जो पूरे सुरक्षा बल हैं, इनके समन्वित प्रयासों का ये परिणाम है। इसके लिए मैं आईजी रायपुर रेंज, यहाँ के एसपी और यहाँ के जो सीआरपीएफ के डीआईजी हैं, उनकी समस्त टीम को मैं अपनी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरीके से जो एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो रहा है, एक समन्वित प्रयासों का जो काम हो रहा है, उसके और अच्छे परिणाम सामने आएँगे और मेरी यही आशा है कि इस क्षेत्र में जो नक्सलियों की गतिविधि जो थोड़ी बहुत क्षेत्रों में सीमित रह गई, उसको संपूर्ण रूप से हम खत्म कर पाएँगे और पूरे छत्तीसगढ़ में जो ये समस्या है, उसके समूल उन्मूलन के लिए सुरक्षा बलों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है।